नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे संक्रांति कहा जाता है। पुण्यकाल सुबह लगभग 7:45 से 12:30 बजे तक रहेगा। इस समय स्नान दान, सूर्यार्घ्य, तिल गुड़ दान करना विशेष शुभ माना जाता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार 15 जनवरी गुरुवार को मकर संक्रांति के बाद लाभ दृष्टि योग बन रहा है, जो शुक्र और शनि ग्रह के त्रिकोण होने से शुभ फल देंगे, जिससे धन लाभ, करियर में तरक्की और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग है। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति का महत्व मनाया जाता है। यह दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, इसीलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा है। इसे देखते हुए नवग्रह शनि मंदिर परिसर में यह दिन पिता पुत्र मधुरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्योतिर्विद पंडित व्यास के अनुसार खिचड़ी का दान शुभ माना जाता है। चावल को अक्षय अनाज मानते हैं। नमक वस्त्र का दान करने, तिल शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसके दान करने से शनि दोष दूर होता है। कंबल दान से राहु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। गुरु की प्रिय वस्तु है। इसके दान करने से शनि गुरु सूर्य प्रसन्न होते हैं। उत्तरायण की समाप्ति 16 जुलाई गुरुवार को होगी। कर्क संक्रांति जब सूर्य मकर से होते होते कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। उत्तरायण काल में कुल 3 ऋतुएं रहती हैं। सूर्य जब मकर से कर्क की ओर चलता है 15 जनवरी से 16 जुलाई तक, तब उत्तरायण होगा। उत्तरायण की ऋतुएं शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन जनवरी से मार्च में हल्की ठंड, मौसम सुहावना, तथा वसंत ऋतु चैत्र वैशाख मार्च से मई में हरियाली पुष्पोल्लास, तथा ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई से जुलाई में तेज गर्मी लू चलती है। इसी कारण उत्तरायण को देवताओं का दिन और अत्यंत शुभ काल माना गया है। जी पंडित जी, मकर संक्रांति आ रही है, इस पर किस प्रकार से मकर संक्रांति रहेगी, कैसे मकर में जा रहा है ये राशि? नमस्कार, जय श्री महाकाल। मकर संक्रांति का पर्व जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश होते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व बनाया जाता है। इस बार जो मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन सूर्य का प्रवेश होने से मकर संक्रांति का पुण्य काल के रूप में गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। और मकर राशि में जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तो शिशिर ऋतु का समापन होने लगता है और वसंत का आगमन होने लगता है। साथ में यह ऋतुकाल 6 महीने उत्तरायण होने से 3 ऋतुओं का समावेश होता है, जो मनुष्य देह के लिए भी अच्छा होता है और शुभ कार्य के लिए भी अच्छा होता है। इस बार एक शुभ योग बन रहा है शुक्र शनि के होने से त्रि एकादशी योग, जो अति उत्तम और शुभ माना जाएगा। और मकर संक्रांति पर्व काल में विशेष करके जो दान के रूप में हम देखते हैं वो अन्नदान के रूप में खिचड़ी का दान होता है, जिसमें उड़द विशेष रूप से जो शनि से संबंध रखती है और अन्य जो खिचड़ी के रूप में अन्न को लिया जाता है। उत्तरायण सूर्य में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश का मतलब है शनि सूर्य के पुत्र है और उनकी राशि में होने से एक मधुरता दिवस पिता पुत्र के रूप में देखे जाने के रूप में इसे एक अच्छा दिन और शुभ कार्य के लिए एक श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसमें मकर संक्रांति से पूर्व माधवनगर थाना क्षेत्र में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर थाना प्रभारी राकेश भारती द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाना क्षेत्र में भ्रमण कर जहां भी पतंग वितरण का या विक्रय का कार्य किया जा रहा है। थाना क्षेत्र में भ्रमण कर जहां भी पतंग वितरण का या विक्रय का कार्य किया जा रहा है, उन सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए चाइना की डोर का उपयोग न करने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही पुलिस की टीम मैदान और छतों पर पहुंची और जो बच्चे पतंग उड़ा रहे थे उनकी डोर को चेक किया और समझाइश दी गई कि चाइना डोर का उपयोग न करें। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश सोनी ने बताया कि अब लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जिस डोर से घर का चिराग बुझे, ऐसी डोर का उपयोग क्यों किया जाए। यदि आज नहीं जागे तो हो सकता है कि कल कोई अपना ही हम खो दें। आज पतंग वितरण की जा रही है और किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संक्रांति का पर्व आ रहा है और चाइना डोर हमारे बच्चों के हाथ काट देती है, सड़क पे चलने वाले नागरिकों के गले काट देती है। इससे बचने के लिए जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है हर वार्ड में, बहुत ज़रूरी है। ये जन जागृति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये समझते नहीं कि चाइना डोर क्या होती है और देसी डोर क्या होती है, इसलिए उन्हें बताना भी जरूरी है। एक आम नागरिक को इससे बचना चाहिए। इस जन जागृति फैलेगी तो ही जनता बचेगी। में जहाँ जहाँ पतंग वितरण हो रहा है और आम लोगों को चाइना डोर का उपयोग ना करने के लिए शपथ दिलाई जा रही है और जो चाइना डोर का उपयोग कर रहे हैं उस संबंध में तत्काल सूचना पुलिस को देने के लिए भी
कहा जा रहा है। इस संबंध में पुलिस लगातार ग्राउंड और घरों के छतों पे चेकिंग कर रही है। सर अभी तक कोई केस आया है इसमें? नहीं, अभी हम समझाइश दे रहे हैं लगातार लोगों को। अभी तक ऐसा कोई चाइना डोर का केस नहीं मिला है। मालगांव नगर के घड़ी मोहल्ला में भगवान देवनारायण की पावन कथा का शुभारंभ 8 जनवरी 2026 से श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ, जिसका समापन 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा। कथा का वाचन पंडित श्री रामेश्वर शर्मा के मुखारबिंद से हो रहा है। प्रतिदिन कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कथावाचक पंडित श्री रामेश्वर शर्मा ने प्रतिदिन कथा के माध्यम से भगवान देव नारायण के जन्म से लेकर उनकी दिव्य बाल लीलाओं का अत्यंत रोचक, भावपूर्ण और उत्साह से भरपूर वर्णन किया। उनकी ओजस्वी वाणी और सरल शैली ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा कथा पंडाल जयकारों और भक्ति रस में सराबोर नजर आया। गुरुदेव ने कथा में बताया कि भगवान देव नारायण का पावन अवतरण विक्रम संवत 968 माघ शुक्ल षष्ठी महासुदी छठ के दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान देव नारायण अपने मातृकुल की ओर उज्जैन पधारे थे, जहां भैरूगढ़ के समीप स्थित भगवान देव नारायण का प्राचीन मंदिर आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का साक्षी है। कथा के दौरान पंडित श्री शर्मा ने गुर्जर वंश की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए प्रतापी महावीर सवाई भोज महाराज की वीरता और यश का गुणगान किया। जय माता सवाई भोज महाराज के जयघोष के साथ उन्होंने गुर्जर समाज की जमकर प्रशंसा की और भगवान देवनारायण को समाज के आराध्य देव के रूप में वर्णित किया। इस पावन अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा भगवान देवनारायण के लिए भव्य एवं आकर्षक पालना तैयार किया गया, जिसे कुछ श्रद्धालुओं ने सर्वश्रेष्ठ पालना बताया। गुरुदेव ने पालने की भव्यता की सराहना करते हुए विश्वकर्मा समाज की भी खुले मंच से जमकर प्रशंसा की। कथा स्थल पर प्रतिदिन भजन कीर्तन जयकारे और भक्तिमय वातावरण बना रहता है। घड़ी मोहल्ला इन दिनों पूर्णतः आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रद्धालु जन भगवान देवनारायण की महिमा का श्रवण कर आनंदित हो रहे हैं और कथा को जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार का मार्गदर्शन बताकर सराह रहे हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि समाज में आपसी एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना को भी सशक्त बना रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।